फैसला पूरी तरह से अव्यवहारिक है। जिस प्रकार से न प्रभावित वर्ग से कोई चर्चा, न सलाह, न सुझाव, अचानक 20 नवंबर से ये तुगलकी फरमान लागू कर दिया जाता है, ये इस सरकार का अधिनायकवाद है। और इनसे जब जवाब मांगा जाए तो इसी तरह से कुतर्क करते हैं। कल दुर्ग में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के सामने प्रदर्शन किया गया, उनका घेराव किया गया। लगातार विरोध पूरे छत्तीसगढ़ में, हर जिले में, हर ब्लॉक में, हर तहसील ऑफिस में आम जनता, जमीन के कारोबारी, प्रदेश के किसान आंदोलित हैं। और इनसे जब जवाब मांगा जाए तो ये इसी तरह से कुतर्क करते हैं। मैं आपको ये पेपर आज एक बहुत प्रतिष्ठित अखबार है, नाम नहीं बता रहा हूं मैं, उसमें विस्तृत लेख छपा है जो इस सरकार की दुर्भावना का प्रमाण है। 7 से लेकर संयम जी 10 गुना तक वृद्धि की गई। अभी ये कह रहे थे कि किसानों के लाभ के लिए है। आपको याद होगा भूमि अधिग्रहण कानून जो है हमारी सरकार ने बनाया, उसमें यह प्रावधान है कि बाजार भाव या गाइडलाइन रेट जो भी ज्यादा हो उसे 3 गुना देंगे। यदि ये सरकार किसान की हित ऐसी होती तो वो 5 गुना कर देती। लेकिन ये कर क्या रहे हैं? जो केंद्रीय, आप पूछिएगा, वरिष्ठ पत्रकार है के शर्मा जी, जो निमोरा है, जो केंद्रीय है, आज भी वहां पर 500-600 रुपए फुट से ज्यादा नहीं है जमीन के भाव। 2400 से 4200 किए है सरकार ने। जिस जमीन का वहां पर रेट 15 लाख रुपया एकड़ है, उसको 1,42,00,000 तक पहुंचाया है। जो बाजार भाव वर्तमान में है उससे 10 गुना वृद्धि सरकार कर रही है। 30 लाख की जमीन खरीदने के लिए संयम जी आपको 22 लाख रुपया स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्री फीस पटानी पड़ेगी। तो जो रियल एस्टेट कारोबार है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, जो कृषि के पास रोजगार जनरेट करने वाला दूसरा बड़ा सेक्टर है। मूल बात ये कैसे पूंजीपतियों के मुनाफे पे काम करती सरकार, आप समझिएगा। स्वर्ण भूमि जो है वो सेंट्रल इंडिया का सबसे महंगा प्रोजेक्ट है। उसमें ये सरकार जो परीक्षण और विसंगति की बात करती है, इस नए गाइडलाइन में 2000 रुपए फुट का रेट है, जबकि वर्तमान में वहां 6000 रुपए फुट में बिक रहे हैं। इसी तरह से जो सफायर ग्रीन है उसमें व्यापारियों को लाभ पहुंचाया गया है। लेकिन जो किसानों की जमीन है उसमें यह नियम डाला गया है कि यदि वो सरकार अधिग्रहित करती है उनकी जमीन तो हेक्टेयर के भाव में मुआवजा दिया जाएगा। ये बार बार झूठा आरोप लगाते हैं। जो एक्सप्रेस वे बन रहा है, जो हाईवे बनाया जा रहा है भारत वाला प्रोजेक्ट में, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में ये पूरा फर्जीवाड़ा हुआ। 2016-17 में डीपीआर फाइनल हुआ था। ये फैसले का क्या कुछ असर आने वाले समय में देखने मिलेगा, बहुत जानना जरूरी। लौटता हूं आपके पास।